कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः अथ धन्या भगवन् इति तम् यद्वासुदेवा अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः अथा इस प्रकार यह इस संसार में धन्या सफल भगवन्तः पूर्ण रूप से ज्ञात इतितम ऐसा यत् जो वासुदेवे भगवान के प्रति अखिल संपूर्ण लोकनाथे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के प्रति कुर्वन्ति प्रेरित करते हैं सर्व आत्मकम 100% आत्मा भावम एलान न कभी नहीं यत्र जहाँ भूय फिर परिवर्तन पुनरावर्ती उग्रह भयानक। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा और उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंत्यपणा भगवान ही है। निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है, उसके विषय में उसकी नाना शक्तियां तथा उनके अंश के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्त को परम भाग्यशाली कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मृत्यु के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशरदेशकारिणे। हरे कृष्णा। तो ये मैं क्लास 7:25 पे घूमा, ठीक है। इसके बाद मेरी इस्कॉन रीवा में ऑनलाइन क्लास है, उनका भी यही चल रहा है। तो इस प्रसंग में एप्रिसिएशन है उनका जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। जिज्ञासा, कौन सी जिज्ञासा? भगवान को जानने की जिज्ञासा। तो अथो ब्रह्म जिज्ञासा से ही कृष्ण भावना अमृत यानी कि कोई भी आध्यात्मिक कार्य शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। कि हम लोग जब भक्ति आध्यात्मिक जीवन में की जाने वाली एक क्रिया है। कोई ज्ञान का सहारा लेता है, कोई ध्यान का सहारा लेता है, कोई भक्ति का सहारा। प्रभुपाद बता रहे हैं जो भक्ति है वो परफेक्ट है।
कभी कोई लोग ब्रह्मवादी होते हैं, ध्यान होते हैं, ज्ञानवादी होते हैं, गलत नहीं, वो आध्यात्मिक में है। मगर जो भगवान के विषय में जानकारी लेता है वो उत्तम है। कोई निर्विशेषवाद के लेगा कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो अच्छा ही है। कोई ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई भगवान के बारे में जिज्ञासा करेगा वो परफेक्ट है। क्योंकि इस श्लोक में उनकी प्रशंसा इस रूप से की गई है कि जो भगवान के प्रति क्या करते हैं, अपना प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। और प्रेम तो सिर्फ किसके प्रति आ सकता है? भगवान। निर्विशेष ब्रह्म के प्रति कोई प्रेम नहीं आ सकता, लोकलाइज परमात्मा के प्रति कोई। तो जो ब्रह्मवादी निराकारवादी हैं, इनके लिए शब्द होगा शुभ चिंतन, इसको नोट कर सकते हैं, उपाधि बुक में बार बार आता है। ड्राई स्पेकुलेटर्स क्या आता है? इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई स्पेकुलेटर्स, या हिंदी में बोलते हैं शुभ। शुभ मतलब अच्छा, शुभ मतलब छोटा सा, सूक्ष्म। शुभ बोला, शुभ। ड्राई स्पेकुलेटर बोला, शुभ मतलब सूखा। शुभ मतलब छोटा मत समझ लेना, ठीक है। शुभ श छोटों की मात्रा, शा षटकोण वाला आधा और क, ठीक है। शुभ, हाँ शुष्क। शुष्क दर्शन। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रह्मवादी को थोड़ा सा सोच रहा था, मतलब कि मायावादी ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं, क्यों उनको ड्राई फिलॉसफी बोली जाती है, सूखी? क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतनी बड़ी बातें करते हैं कि सब फेल है। तुम उनसे कुछ भी पूछोगे, उनकी अपनी अलग ही परिभाषा है। तो ये ड्राई फिलोसोफर्स क्या करते हैं, ये व्यक्ति को भगवान से दूर करते हैं। आप बोलोगे कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, कि तुम सहजिया हो, तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि उस ब्रह्म को समझ, मतलब बातों से समझा सकते हैं। किससे? बातों से। ये उसकी बात ही होती है कि आपको भूख तो लगी है, मगर क्या बता रहे हैं कि खाने में क्या बना है, ये बना है, ये भी बना है, और ये भी बना है, और ये भी बना है, और ये इतना स्वादिष्ट ये है, ये ऐसे बना। आप लोगों रोज आप देख तो दो, कुछ नहीं बना तो ये है। तो ये ड्राई फिलोसोफर्स जो ये शुभ चिंतक होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ बताते हैं बड़ी बड़ी बात, और लोग उनको ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि इन लोगों को प्रेम उत्पन्न करना नहीं है भगवान। प्रेम तो सिर्फ कौन ही कर सकता है? भक्ति कर। और भक्त कौन है? जो भगवान के सेवक, भगवान का सेवक दास है, जो भगवान को समझना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा भगवान के लिए है। अथवा ब्रह्म जिज्ञासा तो बोला गया है, वो पहला स्टेप है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन फीचर्स हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के, परम सत्य के। क्या है ये? तीन स्टेप्स हैं। कोई ब्रह्म को जानना चाहता है, कोई परमात्मा को जानना चाहता है, कोई भगवान को जानना चाहता है। भगवान की जो भक्ति नजर में कोई गलत नहीं है, मगर ब्रह्म और परमात्मा वालों की नजर में भगवान वाले गलत है। ये क्लियर हो रहा आपको? बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स में यूट्यूब में आते हैं, इतना बड़ा बड़ा दर्शन देते हैं, है ना। आपके पल्ले कभी पड़ जाएगा, फिर आप ही कभी क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, क्योंकि इतने ज्यादा फैले हुए हैं ना वो लोग, और कभी ना कभी उनका वीडियो सामने आ ही जाएगा आपके। आचार्य बनते अपने आप को, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ देने के लिए वर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल चीजें नहीं। प्रैक्टिकल चीजें पता है आपको? व्यवहारिक चीजें वो होती हैं कि जो आपके जीवन में परिवर्तित करके और आपके एक्शन के माध्यम से दिखाया जाता है, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल चीज। हम भी भक्ति में प्रैक्टिकल नहीं बनते, सुन तो बहुत देते हैं मगर एक्शन में उसे, इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं भक्ति की चीजें क्या बहुत इम्प्रैक्टिकल है। कभी जीवन में सोचा था कि कभी सुबह बैठ के धोती कुर्ते में बैठोगे यहाँ पर? नहीं होगा, कभी नहीं सोचा था। चलो आज पैंट शर्ट पहनता मगर नहीं सोचा ना। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमें ये बातें हमारी सोच से बहुत परे। ना वो कभी कल्चर को प्रमोट करेंगे, ना कभी चीजों को, फिलोसफिकल चीजों को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। सब ढोंग पाखंड लगेगा। आप जो पहन रहे हो धोती कुर्ता, ये ढोंग पाखंड है, ड्राई फिलोसफर्स। आप धोती कुर्ता, आप साड़ी, आप तिलक क्यों लगा रहे हो?
कोई पूछे शिवम को आप ये तिलक क्यों लगा रहे हो, ये धोती कुर्ता क्यों पहन के जा रहे हो, सुबह से सुबह घर से निकले कोई ड्राई फ्लावर मिल गया आपको बाहर, स्पेकुलेटर मिल गया है ना, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार लिया है, और आपको पूछ रहा है कि आप ये धोती कुर्ता पहन के कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलोगे, बेटी वर्षिप करने जा रहे हो, क्या बोलो, क्या जवाब है? कोई है? इसी चीज का नाम ड्राई फिलोसफर्स ले लेते हैं, शुभ चिंतक ले लेते हैं, फिर वो काट देते हैं इस बात को कि आप जो कर रहे सारी चीजें बहुत ही इस पे क्या कहते हैं इमोशनल बेस पे सारी चीजें, चीजों के प्रति जो आप करना चाहते हो वो आप अपने मनोधर्म से, अपने इमोशन से कर रहे हो, भावनाओं से कर रहे हो। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है, क्या बताया गया कि जिस मनुष्य की ऐसी जिज्ञासा द्वारा मनुष्य जन्म सफल और पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी के प्रति दिव्य अलाद प्रेम उत्पन्न हो गया। ये जो जिज्ञासा है, जो हम काम कर रहे हैं, जो भक्ति लोग योग वाले जो डिवोटी हैं, भक्ति योग का जो पालन कर रहे हैं, ये लोकनाथ को प्रसन्न करते हैं। किसको प्रसन्न करते हैं? लोकनाथ, जगन्नाथ, ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, उसको प्रसन्न करते हैं। हमारा कोई निर्विशेषवादियों के प्रति कोई वो रुचि नहीं है। हमारा लोकलाइज परमात्मा ध्यान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, नहीं बैठते। हम क्या करते हैं? सिर्फ चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। और ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों का कि ऐसे जो डिवोटी होते हैं, ऐसे भक्ति होते हैं भगवान के, उनका 100% मुक्ति गारंटेड है। गारंटेड होना इसमें 100% सर्व आत्मकम, ऐसी आत्मा की मुक्ति क्या है? गारंटेड की जो भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, जो भगवान के लिए क्या करते हैं? जिज्ञासा करते हैं। उनके लिए कोई अन्य ऑप्शन है नहीं कि होगी नहीं होगी। मगर जो निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्मवादी, इनके लिए क्या है? बना हुआ डर, बना हुआ मुक्ति होगी या नहीं होगी, मुक्ति होगी या नहीं होगी, उनके ऑप्शन है। हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए तो सीधा गारंटी है, प्रोसेस फॉलो करो जाओ। इसलिए हमारा प्रोसेस स्लो जरूर है मगर श्योर। आपको लग रहा होगा यार हमारे अंदर कोई परिवर्तन तो आएगा, लगे रहोगे तो गारंटीड है वो धाम जाएगा ही जाएगा। इसलिए भगवान इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, भक्ति योगा को, अपने भगवत गीता के 12वें अध्याय में पर्टिकुलर एक चैप्टर दे रखा है। और ये जो चैप्टर है भक्ति योगा, भगवान जो अपने बारे में या अपना कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं, वो तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं। मन लगाओ, मन नहीं लगाते कर्म लगाओ। तो ये सारी एक्टिविटी हमें भगवान को समझने के प्रति जागृत होनी चाहिए। अब भगवत गीता का 12वां अध्याय आज के दिन पढ़ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, खून डबल हो जाएगा आपका कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो भक्ति योगा, उसका आपके पास एक क्या है? एक स्टैंड है, एक सहारा है कि यार जो बताया गया हम यही चीज फॉलो कर रहे हैं, भगवान ने। फिर उसने आप ये भक्ति योगा सेंटर क्या है? ये भगवान के 12वें अध्याय का प्रैक्टिकल फॉर्म है सेंटर। भगवान के 12वें अध्याय का क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म है। वो तो रिटर्न में लिखा है ना, भगवत गीता का 12वां अध्याय क्या लिखा है? रिटर्न में लिखा है। मगर जो ये प्रपात ने जो बनाया है मंदिर, सेंटर्स, बेसिस, ये सब क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म है। मगर बहुत लोग ड्राई फिलॉसफी का बस बोलते हैं, प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेशन? क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल करने उतरेंगे तो फिर तो भगवान को पसंद करना पड़ेगा। यस या नो? निर्विशेषवादियों को पसंद करेगा? निर्विशेषवादी को पसंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। निर्विशेषवादी अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या पता चलेगा निर्विशेषवादी प्रसन्न है? निराकार प्रसन्न है, निराकार को भोग लगाओगे, निराकार की ड्रेसिंग लाओगे, निराकार के लिए कैसे काम करोगे? तो इसलिए जो निराकार, जो भगवान की परम सत्ता को एक इम्प्रेशनल मानता है ना, वो हमेशा फूका हुआ रहता है। जो भगवान की परम सत्ता को क्या मानता है? इम्प्रेशनल है व्यक्ति, उसका तो उससे आप कभी बात करोगे तो व्यक्ति हमेशा भुना हुआ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो उसको मेलोडी, उसको वो रस नहीं मिलता। और भगवान को क्यों, भगवान के भक्त क्यों पसंद रहते हैं? क्योंकि उनको हर चीज का रस मिल रहा है। डीडी वर्शिप में रस मिल रहा है, श्रृंगार में रस मिल रहा है, प्रसाद में रस मिल रहा है, सेवाओं में रस मिल रहा है। जिसमें कल
छिपीवाड़ा में बता ही रहा था कि भगवान एक पर्सन है। आप देखो इसको बहुत आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा बात नहीं। भगवान एक पर्सन है, व्यक्ति है। देखो कैसे समझ सकते हो व्यक्ति को, आप जो भी एक्टिविटी शुरू से लेकर एंड तक भगवान के लिए करते हो, आपको पूरा का पूरा ये ध्यान रहता है भगवान के लिए। चाहे सब्जी भी खरीदने गए, सब्जी काटी भी, सब्जी पकाई, अब ये नहीं कि पकौड़े बना रहे हो, ठीक है भगवान को जब से ले ले, वो थोड़ा बताएंगे हमें कि खट्टा है मीठा है ऐसा कुछ। मगर हम लोगों का पूरा क्या है, आप लोगों को पूरे ए से लेकर जेड तक के प्रोसेस में किसी भक्ति में हमें पूरा पता है कि भगवान एक पर्सन है, और तभी उन सेवाओं को करने में क्या आता है। आप लाए, आप भोग लगा के लाए, आप कभी ये थोड़ा सोचो कि सड़ा भोग लगा दूंगा, खराब भोग लगा दूंगा, कभी नहीं सोचोगे जीवन में। क्यों? क्योंकि जो भगवान स्वयं अपने इस रूप में है, वो हमें खुद एक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं एक पर्सन हूँ। बेशक वो इसमें काष्ठ धातु इसमें बने हुए हैं भौतिक वस्तु, मगर वो हमें एक अंतर आत्मा से क्या करते हैं, पूरा रिलायंस बना देती है कि मैं क्या हूँ, पर्सन। और इसीलिए जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हम लोग भगवान को एक व्यक्ति के रूप में क्या करते हैं, ये परफेक्शन है। मगर जो निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी हैं वो अपने आप में परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही शुरू में इम्पर्सनल है, तो हम क्या कनेक्शन जोड़ेगा। कनेक्शन किसी से जोड़ने के लिए व्यक्ति का होना भी तो जरूरी है। जैसे हम, जैसे वो एक वो क्या सकता है, बिग बॉस, बिग बॉस कहते हैं कि आप बाहर आइए, बिग बॉस कहते हैं कहां से आवाज आ रही, कहां से आ रही, वो बता, अब उसकी सुनते सुनते भी आप क्या पक जाओगे, कहां एक दिन तो परेशान हो जाओगे भाई कहां से बोल रहा है, ये स्पीकर से बोल रहा है, वो स्पीकर से बोल रहा है, कहीं से तो बोल रहा है। तो इम्पर्सनल चीजें जो हमारे लिए ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। इम्पर्सनल चीजें क्या होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, बस 2 मिनट दूंगा आपसे। जैसे कि हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, ठीक है, हमारे घर में हमारे माता, हम माता पिता के साथ रहते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मतलब ये मत बोलना कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहीं गांव चले जाते हैं या कहीं वो बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है ना, 2 दिन को थोड़ा सह लेते हैं, बात फोन में कर लेते हैं, मगर इतने दिन कब वापस आएंगे, हैं कब वो पर्सनल कनेक्शन। इम्पर्सनल में आप बोल सकते हो फोन पे, वो बात करें, हाँ खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऑफिस में काम कर बस, मगर वो थोड़े दिन तक चल सकता है, मगर ज्यादा दिन तक, क्योंकि हमारा पर्सनल कनेक्शन है। तो इसलिए जीवात्मा का परमात्मा से एक पर्सनल कनेक्शन शाश्वत रूप में है, मगर इस भौतिक जगत में दोबारा से वो संपर्क स्थापित करने के लिए इसे 3 लेवल दे दिए। क्या दे दिए? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मगर जो वास्तविक रूप से जो भगवान से जुड़ा है वो क्या है, भगवान। और वही हमें भक्ति योग के माध्यम से क्या करना है, अचीव करना है। इसमें कभी भी कोई शुभ चिंतन या ब्रह्म वाले निकालना है तो ये वाला श्लोक याद कर लो जो भागवतम का, कि 3 स्टेज हैं, आप स्टेज फर्स्ट में हैं, आपका लेवल निकला नहीं, लेवल निकलेगा तब आप भक्ति करोगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि आपके देखो कोई भी व्यक्ति कुछ भी मानेगा तो कुछ प्रमाण से तो मानेगा। मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था तो कह रहे वो गलत है, वो व्यक्ति जो बोल रहा है उस किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा और सारे शास्त्रों से एग्जांपल दिए, उसने शास्त्र ही गलत कर दिया, ठीक है, उसने क्या कर दिए, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा सारे शास्त्र से क्वेश्चन पूछे और मैंने अपनी फॉल्स ईगो की रक्षा करने के लिए और अपने ज्ञान को महान बनाने के लिए उसके शास्त्र ही गलत कर दिए। तो ठीक है, हम एग्री कि भैया आपने शास्त्र गलत कर दिए और आप किस बेस पे बोल रहे हो, क्वेश्चन ये है आपका क्या है, ठीक है, आपका जो नॉलेज है वो स्वरूप सिद्ध वाला नॉलेज है कि आपको परमात्मा ने क्या दिया है, ज्ञान दिया, आप उस ज्ञान के भंडार में आ गए, ठीक है। अब ये कैसे प्रमाण है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो ठीक है, आपका ज्ञान तो आप ही बच्चे बांट रहे हो ना कि मेरा ज्ञान क्या है, ठीक है, प्रमाणिक है। मगर हमें जो ज्ञान हुआ है, आपको जो ज्ञान हुआ, इसका क्या प्रमाण है कि आप ऑथोराइज हो या ऑथेंटिक हो या प्रमाणिक हो? इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका प्रमाण है मुंह मियां मिट्ठू, कि मैंने जो बोल दिया, अब कोई नहीं बोलेगा। मगर हमारे में ऐसा नहीं चलता, हमारे में गुरु साधु शास्त्र, कोई अपने आप से कुछ नहीं बोल सकता, शास्त्र है गुरु। तो इसलिए जो ये आजकल चलता है ना कि इंटेलेक्चुअलिटी चलती है, इंटेलेक्चुअलिटी सिंपली स्पेकुलेटर्स हैं, शुभ चिंतक है। वो सोचते हैं कि हम इन बुकों को नहीं मानेंगे,
एक दिनेश टूरिज्म की मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। कहां से पढ़ा है आपने? मैंने इस वजह से, वो शास्त्र नहीं है। किसी ने बोला कि मैंने ऐसे पढ़ा है गुरु में कि ये वो गलत है, ये हटाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? आपके सुनेंगे, आप कौन हो फिर? अगर मुझसे पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तो श्रीमद् भागवतम में बेस बताऊँ, तो मैं तो बच गया। श्रीमद् भागवतम में आएगा ना सर, श्रीमद् भागवतम गुरु परंपरा से भगवान से प्राप्त हो रहा है, वही ज्ञान। हम क्या है? हम कोई अथॉरिटी है? कोई अथॉरिटी नहीं। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? कृष्ण। मगर क्या करते हैं? डायरेक्ट अथॉरिटी खुद ही बन जाता है। ये सब बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो रियलाइजेशन है, मैंने जो अनुभव किया है, आप बताओ। तो पास शुरू में हमें भगवत गीता में क्लियर करते थे कि हमारे पास 4 प्रकार के दोष हैं। जैसे ना बेसिक एकदम एबीसीडी से भी, खाका कागज से भी शुरू करो, क्या बताते हैं हम लोग? क्या है? 4 प्रकार के दोषों से वो नहीं पता, वो अलग बात है। मगर प्रभाव क्या कर देते हैं? मगर हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जो 4 दोषों से युक्त ज्ञान अर्जित करते हैं ना, ये परफेक्ट है। 4 दोष होते हुए भी जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो क्या है? इसलिए हमारा सोर्स तो इम्परफेक्शन व्यक्ति से नहीं है, हमारा सोर्स क्या है? परफेक्ट है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जो नायक हैं भगवान लोकनाथ, भगवान जगन्नाथ, इसलिए उनको प्रसन्न करने में हमारा प्रयास इसलिए संपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान भी उन्हीं से ले रहे हैं और सेवा भी हम उन्हीं कर रहे हैं। हमारा खुद का कुछ नहीं है। किसी से भटक जाओगे ना, भाई हमारा कुछ नहीं है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता भगवान की नॉलेज है, भगवान ने जो बोला हम उसी को फॉलो करते हैं। हम खुद अपने स्पेकुलेशन क्रिएट नहीं करते कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। हम भगवान को समझ नहीं सकते, वो तो सत्य है, मगर भगवान हमें समझाना चाहे तो, राइट या रॉन्ग? हम भगवान को समझ नहीं सकते, ये परम सत्य है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 दोष हैं। मगर वही भगवान हमें समझाना चाहे तो आप बोले नहीं, तो ऐसा तो भगवान में कभी निकाल देते कि भगवान ऐसे ही, भगवान समझा नहीं सकते हैं? हाँ, भगवान ऐसे हैं, वो हर चीज को समझा सकते हैं, मगर हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक शास्त्रों का, प्रमाणिक परंपरा का, प्रमाणिक गुरु का, प्रमाणिक वैष्णव का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ड्राई फिलोसफर इतने घटिया लोग हैं कि ये कुछ भी बोलते हैं, लोग इनको आज की मॉडर्निटी के हिसाब से क्या मानते हैं? बस एक तो टाइटल लगा दो नीचे, ये डिग्रियां लगा दो, ये पोस्टेज लगा दो, लोग आंख और कान दोनों बंद करके सुनते हैं। लोगों के इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है? अगर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फाइड हो गया है तो क्या परिवर्तन होगा? पता है आपको? अगर आपका इंटेलेक्चुअल सेटिस्फाइड हो गया है, आपका जो दिमाग में आपकी जो चीजें दी थी वो क्या हो गया है? बताओ, अगर आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? दिमाग लगाओ इसमें। हाँ जी, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। कोई व्यक्ति आपके दिमाग को संतुष्ट कर देता है, व्हाट नेक्स्ट? कोई दिमाग इनको संतुष्ट कर देने के दिमाग से इनको संतुष्ट करते हैं, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, दिमाग से इंटेलेक्चुअल संतुष्ट कर रहा है आपको। नहीं, आपको संतुष्ट कहाँ से बोले, क्यों बोले, कैसे बोले, वो मैटर नहीं करता। आपको संतुष्ट कर दिया। हम भी स्क्वाड में हमें भी संतुष्ट कर दिया, हमने सोचा भाई ये लक्ष्य तगड़ा दे दिया इन्होंने, संतुष्ट हो गए। फिर कोई जवाब मिला? कुछ नहीं। हम भी तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फाई हो गए। हमने किसी अच्छे स्पीकर का लेक्चर सुन लिया और हमारे सारे खटाखट डाउट क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन से मिलेगा क्या? व्यक्ति आइसोलेट ही रहेगा। गोपाल बोलते हैं जब ब्रह्म तक चले जाओगे फिर वापस दोबारा आओगे, जब आपको करने के कुछ नहीं। इसलिए जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स में बुक्स लिखते रहते हैं, भंडार भरते रहते हैं ज्ञान का, क्या करते रहते हैं? करने के लिए कुछ नहीं होता। लोगों के जीवन वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस वो क्या सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ वो ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, करता नहीं, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, बस ठीक है। किसी क्वेश्चन को अपने सजेशन है ज्वाइन करने का, राधा माधव स्टार्ट हो।
नहीं दे रखा है याद योग, भक्ति योगी याद हो गया। अब वो आप जो मिस यूज कर रहे हैं उसका आप क्या कर सकते हैं। भक्ति योगी राजयोग है। हाँ वो उनका योग अपना जो बना रखा है वो है, मगर भगवान ने जो योग दे रखा है वही सब कुछ टॉप मोस्ट है। भगवान ने जो दे रखा है जैसे सहज योग है, राजयोग है, अभी तो आपने सुना ही नहीं है बहुत कुछ, थोड़े से न्यूज़पेपर खोलोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो बता रहा हूँ इतने सारे योग हैं, वो सब लोग अपनी चीजें अपने आप से समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए कोशिश रहती है कि प्रमाणिक रूप से जो शास्त्र पकड़ लेगा ना, देखो भगवत गीता गलत नहीं हो सकती, लोगों ने इसलिए भगवत गीता को पकड़ रखा है और भगवत गीता के हिसाब से इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चीजें बताओ क्या है, हमारे समझने में गलती नहीं है, हमें चीजें गलत प्रेजेंट कराई जा रही है हमारे, हम बिल्कुल ठीक है। अब कोई हमें मिल जाए राजयोग वाला, वो बता देगा भगवत गीता में देखो राजयोग ही है, देखो बता। सहज योग वाला मिल जाएगा सहज योग, कर्म योग वाला मिल जाएगा कर्म योग, मगर हमारा पर्पस क्लियर। अब जब कोई हमें बताएगा ना कि ब्रह्म, मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है बिल्कुल भी, मगर मैं ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना चाहता। आप करो प्राप्त, आप ध्यान लगाओ, आप ध्यान लो। कोई कहेगा परमात्मा में ध्यान लगाओ, नीली बत्ती पे लाल बत्ती पे ध्यान लगाओ, करो, मगर मुझे परमात्मा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो फिलॉसफी क्लियर है, संपूर्ण फिलॉसफी है, पूर्ण फिलॉसफी। मगर आधी अधूरी वाले आपको कहेंगे आप घटिया लोग हो, आप सहजिया लोग हो, आप एकदम इमोशनल लोग हो। मगर हम लोग हैं, मगर हम लोग शास्त्र बेस्ड हैं। सही में हम लोग सहजिया हो सकते हैं, मगर जब तक शास्त्र बेस्ड नहीं होगा तो सहजिया ही करवाएं। कभी पूछा ना सुबह उठ के कहाँ जा रहे हो, धोती कुर्ता पहन के चला गया, वो प्रभु जी ने बोला था सेंटर में धोती, तो फिर हार जाए। इसलिए चीज़ें को हमें समझने की कोशिश करें, एक बार समझ जाओगे फिर कभी धोती कुर्ता उतारोगे नहीं। तो एक अभी मैं छिपीवाड़ा गया था, पहले तो एक भक्त अच्छा था, उसकी मदर बता रही थी मेरा बेटा इतना अच्छा था, सब कुछ करता था, उसके स्कूल के बच्चों ने उसको पिन कर दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, इवन चैंटिंग भी छोड़ दी, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं है, वो रिप्लाई नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें छूटती हुई ज़्यादा दिन है। इसलिए जहाँ पर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन है, कहीं आपको हमसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मगर किसी और के क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, चाचा ताऊ अंकल आंटी मामा मामी, वो कोई पिन कर देंगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो प्रभु जी ने बताया नहीं, हमें धोखे में रख रहे हैं।